आज जो हम देखने वाले हैं नीट के लिए हम लोग कैसे यकीन बैच को फॉलो करें। ठीक है, पीडब्ल्यू का जो यकीन बैच है ना, उसमें हम नीट 2027 के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो भाई, तुम्हें लेक्चर, तुम अगर ड्रॉपर हो, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, सेकंड हो, थर्ड ईयर ड्रॉपर हो, अगर 3 साल 4 साल का ड्रॉप हो गया, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा मॉक पेपर में 200 नंबर आ रहा है तो तुम्हें 700 प्लस मार्क्स 10 मंथ में कैसे तुम्हें इंक्रीज करना है 300 बचे हुए डेज में। तो देखो भाई, तुम्हें एटलीस्ट 50,000 प्लस क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर वेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट का रिवीजन करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके थ्रू तुम कंसेप्ट जितना रिवाइज कर सको। और देखो, मैंने तुम्हें कंप्लीट 1 ईयर का रोड मैप बना दिया है कि तुम्हें पर डे कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो। ठीक है, देखो बायोलॉजी के लिए तुम्हें क्या फॉलो करना है। तो बायोलॉजी में देखो, तुम टीचर के नोट से सबसे पहले तुम फॉलो करो। ठीक है, टीचर्स के नोट को तुम्हें रिवाइज नहीं करना, बस एक बार लेक्चर देख लो, उससे जो है ना समराइज तुम्हें एक। देखो, बच्चा का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मॉक पेपर दे रहा होता है तो वो कंप्लीटली समराइज नहीं कर पाता और रिवीजन नहीं कर पाता है। तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही एक समराइज, एक जगह कॉमन प्लेटफॉर्म बनाओ नोटबुक का, जिससे जहां वो सिर्फ तुम उसी बुक को पढ़ो। जैसे तुमने क्या करा कि एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे हो, देखो अब तुम्हें क्या करना है पता है, मैं तुम्हें हर चैप्टर के जैसे जैसे पीडब्ल्यू का चैप्टर होते जाएगा यकीन बैच का, मैं तुम्हें सॉल्व बना के दे दूंगा। ठीक है, और मेरे जो मैं नीट के टाइम में जो मैं अपना नोट्स जो मैं यूज करता था उसकी भी पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा फ्री में, मैंने कैसे बनाया है। तो तुम्हें क्या करना है कि बायोलॉजी में जो है ना, टीचर्स का तो देख लो, लेकिन आउटसाइड एनसीईआरटी मतलब नहीं फॉलो करना है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि 15-20 पेज A4 साइज पेपर लेना है। ठीक है, उसमें 15-20 पेज A4 साइज हो या फिर तुम्हें कोई एक नोटबुक ले लो। उसमें क्या करो कि सबसे पहले बायोलॉजी का जितना पॉइंट है अरेंज, अगर मैं तुम्हें पीडीएफ देता हूँ उसको तुम पीडीएफ निकलवा भी सकते हो, मैं तुम्हें हर चैप्टर के पीडीएफ देते जाऊंगा। ठीक है, उसमें पीडीएफ में क्या होगा कि तुम्हारा बायोलॉजी का अरेंज लाइन होगा, इजी टू लर्न होगा, और एनसीईआरटी जो नीट पीवाईक्यू जो है ना, हर लाइन से तुम्हें कहाँ कहाँ से पूछा है, किस ईयर में पूछा है, वो तुम्हें मार्क करके मैं दे दूंगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, उस पीडीएफ को फोटोकॉपी निकलवा लेना है, और फोटोकॉपी निकलवाने के बाद उसमें एक्स्ट्रा A4 साइज पेज ऐड करते रहना है। उसमें क्या करना है तुम्हें, जैसे टीचर का कोई इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बताया तो वो तुम्हें उस नोटबुक में ऐड कर लेना है। ठीक है, पॉइंट ऐड कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यू मार्क तो हम करके दे देंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, टेस्ट मिस्टेक के लिए A4 साइज सीट उसमें ऐड करते जाओ। जैसे तुमने या फिर तुम अगर कॉपी यूज कर रहे हो तो उसमें टेस्ट मिस्टेक के लिए पेज छोड़ रखोगे। जैसे तुम्हें माइनर टेस्ट हो गया या मेजर टेस्ट हुआ तो उसमें जो मिस्टेक करोगे ना क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट तुम एज इट इज लाइन वहां पे जाके लिख दोगे कि ये मेरा मिस्टेक हुआ है और ये क्वेश्चन इसमें गलती की है। उसके बाद पता है, उसके बाद बिफोर एनी पार्ट टेस्ट से पहले तुम्हें कम से कम एक चैप्टर से 400 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और 3 से 4 टाइम्स रिवीजन करके तुम्हें देना है। और एग्जाम से पहले 20 टाइम्स बायोलॉजी का चैप्टर रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या फॉलो करना है। बायोलॉजी में तुम्हें यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे चैप्टर नेम लिखने हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, ठीक है, या फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा, सेल द यूनिट पढ़ा। उसके बाद तुम्हें लेक्चर देखा तो इसमें टिक लगाओ, डीपीपी कर लेना है, पीवाईक्यू नीट कर लेना है, एमटीजी अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो एमटीजी कर लो। उसके बाद किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड जो मॉड्यूल है, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, उसको सॉल्व करो। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे लिखो कि तुमने कितना सॉल्व किया। मानो 400 किया तो 400 प्लस क्वेश्चन लिखो। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे तुम्हें टेस्ट से पहले 3 बार रिवीजन करना है तो उसमें टिक लगा देना है कि 1 2 3 बार रिवीजन कर लिया टेस्ट से पहले। फिर नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हें कम से कम 3 बार ऐसे टिक लगा के तुम्हें रखना है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें किस चैप्टर पे कितना टाइम्स तुमने दे रखा है और कितनी क्वेश्चन सॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो लास्ट टाइम तुम्हें पता रहेगा ना कि किस चैप्टर से तुमने किस चैप्टर को कितनी बार पढ़ा है, तो वो तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा। और तुम्हें जिस चैप्टर को कम बार रिवीजन किया है वो तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा, तो उसको तुम एग्जाम के टाइम पढ़ोगे। और इसमें तुमने ऑलरेडी इतना सॉल्व कर रखा है तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो बायोलॉजी में तुम्हें इतना फॉलो करना है, और मेरे चैनल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैं तुम्हें एनसीईआरटी बेस एक बार देख लेना पीडीएफ मेरा कैसा है, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद से बना लेना। देखो ये सारा पीडीएफ मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम पे, और तुम इसको डाउनलोड करके प्लीज प्रिंट आउट करवा लो। प्रिंट आउट करवा के निकलवा के इसको मेंटेन करो। अगर तुम डायरी में लिख सकते हो तो डायरी में लिख लो। देखो अब फिजिक्स बायोलॉजी को तो मैंने बता दिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें देखो एटलीस्ट फिजिक्स में 20,000 प्लस और केमिस्ट्री में 20,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, बचे हुए 300 दिन में अगर तुमने मिनिमम 60 क्वेश्चन पर डे अगर सॉल्व किया फिजिक्स और केमिस्ट्री में पर डे बिना किसी गैप के, तो तुम्हारा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो तुम्हें इतना सारा चीज सॉल्व करना है, अगर नीट में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर सेलेक्ट होना है, एमबीबीएस चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है
कि टीचर्स के नोट सबसे पहले फॉलो करना है, उसके बाद एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करो, फिर नीट पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, एम्स पीवाईक्यू, जेईई मेन। देखो बोलोगे भैया एम्स पीवाईक्यू कहाँ से आएगा, तो मैं तुम्हें ये टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम सब्सक्राइब करो, यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। एम्स का पीवाईक्यू कैसे, मतलब कि जितना क्वेश्चन होगा मैं तुम्हें वीडियो बना के सॉल्व करवा दूंगा, जेईई मेन के सारे सॉल्व करवा दूंगा, कोचिंग के मॉड्यूल जैसे अब देखो तुम्हें कोचिंग का मॉड्यूल भी सॉल्व करना है और एससी भी। इसमें तुम्हें देखो तुम्हें नोट कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट। तो तुम्हें एक कॉमन पॉइंट कैसे बनाना है कि तुम्हें टीचर के नोट्स फॉलो करते हुए उसके जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको एक्सट्रैक्ट करो, और जैसे फॉर्मूला हो गया और उसको एक जगह लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद इसमें बहुत सारा पेज ऐड करते जाओ, एक्स्ट्रा छोड़ दो। उसमें क्या करो, जो फॉर्मूला यूज हुआ है या ग्राफ यूज हुआ है उसको भी तुम ऐड करो, और मैं तुम्हें जो मेरे जो नोट्स में मैंने जो ऐड किया था वो तुम्हें मैं दे दूंगा, उसको भी देख लेना, उसको भी ऐड कर लेना। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, तुम्हें क्वेश्चन ऐड नहीं करना है, जितना क्वेश्चन है ना उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है या ग्राफ यूज हुआ है उसको तुम ऐड करते जाओ नोटबुक में, ठीक है। इससे तुम्हें पता है जब इस नोटबुक को याद करोगे ना तो तुम्हें वो फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया था। उसके बाद जैसे एग्जाम्पलर में भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला ऐड करना है। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में करना है, ठीक है। उसी तरह देखो एम्स का क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो इसका भी फॉर्मूला ऐड कर लो और ईयर लिख लेना, ये फॉर्मूला में इस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। जेईई को भी उसी तरह। देखो अब नीट में क्या हुआ कि नीट में क्वेश्चन लीक, पेपर लीक होने लगा है, तो इसकी वजह से पता है हार्ड क्वेश्चन देने लगा, यानी जेईई का तुम्हें डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे देगा, तो तुम्हें जेईई का पूरा क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो तुम्हें क्या करना है कि इस सब को ऐड करने के बाद चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर भी 5 से 10 पेज वैकेंट उसमें छोड़ देने हैं खाली। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब टेस्ट दोगे ना माइनर या मेजर, तो रिवीजन करने टेस्ट देने के बाद तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा गलत हो गया। अब गलत हो गया ना, जो फॉर्मूला यूज होगा, जो कंसेप्ट होगा, इस वैकेंट पेज में तुम्हें ऐड करते जाना है कि ये मैंने टेस्ट दिया था माइनर में और ये क्वेश्चन गलत हो गया। तब दोबारा जब तुम रिवाइज करोगे तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें भी तुम्हें ये मैंने दे दिया पीडीएफ, इसमें तुम्हें क्या करना है कि चैप्टर नेम लिखना है, ठीक है। नोट्स अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो नोट में टिक मारो, पीवाईक्यू में मार लिया, पीवाईक्यू में टिक मारो, एनसीईआरटी कर लिया, एमटीजी कर लिया, एम्स कर लिया, जेईई कर लिया, एससीबी कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, डीबी कर लिया। इतना देखो भाई करना पड़ेगा तुम्हें। अगर 400-500 क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं किया सॉल्व तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। लेक्चर तुम कितना देख लो, 5 टाइम्स देख लो, 6 टाइम्स देख लो, 7 टाइम्स देख लो, तुम खुद से अगर तुमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और ये भाई ये मैंने खुद 2-3 ड्रॉप लिए थे, ठीक है। देखो अब तुम्हें पता है तुम्हें इस मिस्टेक कॉपी को तुम्हें एटलीस्ट 18 टाइम्स या 20 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। जैसे तुमने मानो कि माइनर टेस्ट से पहले तुमने इसको 2 बार रिवीजन कर लिया, तो इसको तुम्हें 2 टाइम्स इसमें टिक कर देना है, ठीक है। इससे तुम्हारा रिकॉर्ड रहेगा कि तुमने इसको कितना बार इस चैप्टर को पढ़ लिया है या रिविजन कर लिया है, ठीक है। इस तरह से ये मैं तुम्हें ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा, मैंने हर चैप्टर के लिए इसमें नोट करते जाओ, मैंने ये बना दिया है और तुम इसको फोटोकॉपी करवा के और तुम यूज कर सकते हो। अब देखो मैंने नीट कैलेंडर दे रखा है, ठीक है। नीट कैलेंडर क्या है, तुम्हें जैसे तुम्हें आज मानो कि तुम्हें 16 जुलाई है या 17 जुलाई है, तो तुम्हें क्या करना है हर मंथ ट्रैक करना है। जैसे आज 15 जुलाई है तो 15 जुलाई को ऐसे करके घेरो और तुमने आज कितना सॉल्व किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के टोटल मानो कि तुमने 180 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यहाँ पे 180 क्वेश्चन लिखना है। कल मानो कि 120 ही सॉल्व किया, और तुम्हारा टारगेट डेली का क्या है, तुम्हारा टारगेट मानो कि 170 डेली का है, तो कल तुमने 180 कर लिया, तो कल तुम अगर 160 भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा टारगेट तो कल पूरा हुआ, आज पूरा भी हो गया। लेकिन मानो कि तुम्हारा कल बर्थडे है, तुमने 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कल तुम्हें कम से कम 340 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा टारगेट इस महीने का पूरा होगा, ठीक है। मंथ में मानो तुम्हें मंथ में मानो 7000 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर तुम्हें इसी तरह ट्रैक रिकॉर्ड करना है, यहाँ लिखते जाना है धीरे धीरे। उसके बाद जब मंथ खत्म होना तो तुम्हें यहाँ लिख दो कि इस क्वेश्चन मैंने 16,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, बायोलॉजी में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, केमिस्ट्री में इतने और फिजिक्स में इतने। इस तरह से तुम्हें रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से तुम जुलाई अगस्त इस समय ट्रैक करते रहोगे कि तुम्हारा हर महीने कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो तुम्हारा ग्राफ भी पता चलेगा कि मानो जनवरी में तुम्हारा पढ़ाई तुमने ढीला कर दिया पढ़ाई, तो तुम्हारा मानो यहाँ पे 4000 क्वेश्चन नहीं हुआ और पिछले महीने तुम्हारा 7000 क्वेश्चन था, तो भाई तुम्हारा ग्राफ गिर रहा है और तुम्हें ये देखने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये पूरा ट्रैक तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐड कर देना, इसको भी फोटोकॉपी करवा देना, मैंने पीडीएफ अटैच कर दिया है। तो ठीक है, इतना ही, और इसको तुम अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे
उतनी सिलेक्शन के चांसेस है तुम्हारे। देखो तुम्हें लेक्चर वेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हर साल बैच लेते हो, हर साल टीचर के नोट्स देखते हो, तुम्हारा अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम एक चैप्टर से 400 से 500 प्लस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और ये रियलिटी है भाई। तुम लेक्चर कितना भी देख लो, तुम अगर जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, देखो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंसेप्ट याद होना चाहिए और क्वेश्चन लगाते जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो, ठीक है। और तुम्हें जो रटने वाला, देखो इस चैप्टर पे ना तुम्हें हर चैप्टर से तुम्हें पीवाईक्यू करवा दूंगा, 40 ईयर्स का तुम्हें जेईई मेन का पीवाईक्यू करवा दूंगा सारा वीडियो बना के। उसके बाद नीट का करवा दूंगा, एग्जाम्पलर सॉल्व करवा दूंगा, एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूंगा। हर चैप्टर जैसे जैसे तुम्हें यकीन बैच को चैप्टर होते जाएंगे, मैं तुम्हें कोशिश करूंगा कि मैं सारा करवा दूं, ठीक है। तुम इस चैनल को ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हें एक वीक मिस्टेक नहीं। और देखो भाई, इधर उधर का पढ़ना बंद करो, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हें बहुत सॉल्व करना, और ये ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हें मेंटेन रहना चाहिए पूरा साल। मानो इसमें तुमने 4000 क्वेश्चन किए, तो अगले महीने तुम्हें 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये टारगेट लेके चलो, ठीक है। थैंक यू गाइज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। बस इतना ही। और तुम्हें ये फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। देखो पीडीएफ के लिए तुम्हें मैंने तुम्हें मेरा एक साइट है, वहाँ गूगल पे सर्च करना है, blog.healthhouse.online, ठीक है। यहाँ से तुम्हें मेरे टेलीग्राम का तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें बटन मिल जाएगा या फिर तुम्हें लिंक मिल जाएगा। वो मैंने इस चैनल पे डाल रखा है कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। वो थोड़ा सा देख लो, देख दो, 1-2-30 सेकंड का वीडियो, वो देख लो, आराम से टेलीग्राम तुम चैनल ज्वाइन करो। और यहाँ पे वो पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूँ, ये पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय। और पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। ध्यान रखना और पढ़ना अच्छे से।